हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम डिस्कस करेंगे उस टॉपिक पर जिसके सबसे ज़्यादा आपके कमेंट्स आते हैं कि राजस्थान पुलिस का एग्ज़ाम कब होने वाला है, पटवारी का एग्ज़ाम कब होने वाला है, और आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सभी का सही वाला जवाब इस वीडियो में मैं देने वाला हूं। तो आज आपको पूरी संतुष्टि हो जाएगी, ठीक है। लेकिन उससे पहले मेरा एक सिंपल सा छोटा सा सवाल आप लोगों से है, एक छोटा सा क्वेश्चन कि क्या आप लोग एग्ज़ाम देने के लिए तैयार हैं। सरकार तो एग्ज़ाम ले ही लेगी, एग्ज़ाम तो होना ही है, आज नहीं तो 3 महीने के बाद में, 3 महीना नहीं तो 5 महीने के बाद में एग्ज़ाम तो होगा ही। क्या आप एग्ज़ाम देने के लिए तैयार हैं। एग्ज़ाम देने के लिए तैयार होने का मतलब ये नहीं है कि घर वालों से किराया लिया, बस पे बैठे और सेंटर तक पहुंचे और एग्ज़ाम दे दिया। तैयार होने का मतलब है कि अगर आपका एग्ज़ाम हो 1 महीने के बाद में, 2 महीने के बाद में, क्या आपकी इतनी तैयारी है कि आप सलेक्शन ले पाओ, ठीक है। तो इसे बेटा कि सरकार एग्जाम लेने के लिए तैयार हो, उससे पहले आप अपने आप को परीक्षा देने के लिए तैयार कर लो कि जब भी एग्जाम हो 2 महीने के बाद में और 3 महीने के बाद में, आपका सिलेक्शन है वो श्योर होना चाहिए। अगर आपका जवाब आता है, अंदर से आवाज़ आती है कि नहीं अभी पूरी तैयारी नहीं है, तो आप एग्जाम की तैयारी करने के लिए बैठ जाइए। एग्जाम आपका होगा, 3 महीने में हो, 5 महीने में हो, एग्जाम होने वाला है। रही बात अपडेट की, तो अगर आपने न्यूज़ देखी है तो अपडेट या न्यूज़ उन्हीं भर्तियों की आती है जिनके फॉर्म भी फिल नहीं हुए हैं। जिनके ऑलरेडी फॉर्म भरे हुए हैं उनका कोई भी जिक्र नहीं कर रहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि जिनके फॉर्म फिल किए हुए हैं उनका अगर जिक्र करेंगे तो पूछ लेंगे एग्जाम कितनी तारीख को होने वाला है। दूसरी चीज़ की क्या एग्जाम हो जाएगा, कब तक हो जाएगा, हो सकता है तो कैसे होगा, नहीं हो सकता तो क्यों नहीं हो सकता, दोनों चीज़ें हैं, ठीक है। यहाँ पे पहली चीज़ तो ये समझिए, नॉर्मली आपने अगर आज की न्यूज़ देखी है तो 1 जुलाई से नॉर्मली चांस है कि स्कूल और कॉलेज और कोचिंग जो है वो ओपन हो जाएगी, ठीक है। हालांकि मीटिंग के बाद में ये डिसाइड होगा, ठीक है। इसके अलावा आपकी 10वीं 12वीं के एग्जाम डिसाइड हो चुके हैं। और आज अगर बीकानेर यूनिवर्सिटी वाली अगर आपने न्यूज़ देखी है तो फाइनल के एग्जाम भी आपके जुलाई में होने वाले हैं। हालांकि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के एग्जाम है वो अगस्त तक होने के चांसेज हैं, ठीक है। तो इनके एग्जाम हो सकते हैं क्योंकि इनके बच्चे कम हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पॉसिबल है। दूसरी चीज़, एग्जाम कब तक हो सकता है और कब तक नहीं हो सकता, आपकी एक चीज़। पहली बात कि कब तक हो सकता है, इसका सिंपल सा है, आप सबको पता है नॉर्मली कोरोना की सिचुएशन है, ठीक है। जुलाई में अगर स्कूल और कोचिंग अगर ओपन होते हैं तो जुलाई अगस्त को छोड़िए, उसके बाद में अगर कोरोना आपका कंट्रोल में होता है तो सितंबर आगे तक, अगस्त के बाद सितंबर अक्टूबर तक आपके एग्जाम होने के चांसेस हो सकते हैं, अगर आपका कोरोना जो है वो कंट्रोल में आता है। और सरकार अगर ये जिम्मेवारी लेती है कि इतने 16 लाख या 13 लाख बच्चों को अगर वो एग्जाम सेंटर उपलब्ध करवा सकती है, ठीक है, तो पॉसिबल है, हो सकता है। अगर कोरोना कंट्रोल में आया तो जरूर हो सकता है, ठीक है। क्यों नहीं हो सकता, अगर सिचुएशन बिगड़ती है, जुलाई में भी अगर स्कूलों का ओपन होने का अगर डिसीजन नहीं आता है, अगर सिचुएशन थोड़ी सी ज़्यादा ख़राब हो जाती है तो इतने ज़्यादा बच्चों को एक साथ एग्जाम दिलाना पॉसिबल नहीं है। इतने ज़्यादा सेंटर, फिर एग्जाम ज़्यादा दिन चलेंगे, तो हो सकता है कोरोना अगर कंट्रोल में नहीं आता है तो नहीं भी हो सकते हैं। लेकिन दो चीज़ें यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है, पहली कि आपको क्या करना है, आपको ये करना है, आपको मान के चलना है कि ये सितंबर के बाद में आपका एग्जाम हो सकता है। रीजन ये है कि मान के चलिए, अगर आपने मान लिया कि हो सकता है, सब कुछ सही रहा, सितंबर अक्टूबर में अगर आपका एग्जाम हो जाता है तो आप अभी से मान के चल रहे हो, आप तैयारी कर रहे हो, तो आपको ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर आप ये मान के चले कि नहीं होगा और सिचुएशन सही हो गया तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, तो बेटर आप यही मान के चलिए कि जुलाई अगस्त तक है, सिचुएशन कंट्रोल में आएगी तो बाद में सितंबर अक्टूबर नवंबर में आपका एग्जाम हो जाएगा। तो आप अपनी तैयारी जारी रखिए यही मान के कि एग्जाम हो सकता है, और हो भी सकता है। अगर सब कंट्रोल में हो गया, सिचुएशन सही हो गई तो होगा, एग्जाम तो होना ही है, ठीक है। तो 2 महीने नहीं तो 3 महीने के बाद में होगा। और अगर थोड़ी सी सिचुएशन बिगड़ती है तो आप भी जानते हो नॉर्मली ये पॉसिबल नहीं है कि इतने ज़्यादा बच्चों को एग्जाम दिलवाना, ठीक है। स्कूल 10वीं 12वीं के बच्चों की बात अलग है, इतनी ज़्यादा संख्या नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो यहीं पर चीज़ आपकी है कि क्यों नहीं हो सकता है, क्यों हो सकता है, तो दोनों ही चीज़ें हैं, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। लेकिन आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है ये मान के चलना कि हो सकता है। आपने फॉर्म फिल किए हैं, आपने तैयारी की है, तो आप तो ये मान के मत चलो कि नहीं होगा। क्यों मान के चलना कि नहीं होगा, आपने तैयारी की है इतने दिन, आपने फॉर्म फिल किए हैं, फीस जमा करवाई है, कोचिंग की है, किसी ने ऑनलाइन कोर्स किया है, तो आप यही मान के चलिए ना कि होगा। और आप अपने तरफ से तैयारी रखिए, चाहे वो सितंबर में हो, चाहे वो नवंबर में हो, चाहे दिसंबर में हो। आप ये मान के चलिए कि एग्जाम चाहे कोई भी मंथ में हो, आपकी तैयारी इतना हो कि आपको दोबारा वो एग्जाम देने की जरूरत नहीं पड़े नेक्स्ट टाइम, यानी आपका सिलेक्शन होना चाहिए। समझ रहे हो चीज़ें। तो आप यही मान के चलिए होगा।
बाकी की देखते हैं सिचुएशन क्या होती है कि होगा कि नहीं होगा। बाकी इतनी खास कोई अपडेट है नहीं, आपने कहीं पर नहीं देखा होगा कि राजस्थान पुलिस का एग्जाम कब होने वाला है या पटवारी का एग्जाम कब होने वाला है। ठीक है, क्योंकि ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है आगे की सिचुएशन पर कि कैसी रहती है, कोरोना का फैल कितना है या फिर कितना इसे कंट्रोल में ले सकते हैं, इतने सेंटर उपलब्ध है क्या, कितने बच्चों के एग्जाम। सरकार की बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, तो ऐसे नहीं है कि नॉर्मली सडनली एग्जाम करवा दिया, इतने बच्चों की भीड़ इकट्ठा करवा ली, उनकी भी जिम्मेवारी है। इतने सेंटर देखना है, इतने बच्चों का एग्जाम कैसे दिलवाना है, कितने दिनों में पूरा करवाना है, सारी चीज़ें पहले समझ लो। चीज़ें आपको करना क्या है, आप इस टाइम पर क्या करें, आपका एक ही काम है, आपको तैयारी करनी है। अगर आपकी कोचिंग पूरी हो गई है, ऑनलाइन कोर्सेज अगर आपने लिए हैं पूरे हो गए हैं, तो आप बैठ के रिवीजन कीजिए। ठीक है, नॉर्मली जो पुराने पेपर है उनको पढ़िए, रिवीजन कीजिए, और डेली आप डिसाइड कर लीजिए कि रोजाना आप अलग अलग सब्जेक्ट के एक एक टॉपिक पढ़ेंगे और उस टॉपिक का डेली टेस्ट देंगे। ठीक है, तो टॉपिक वाइज टेस्ट देने का फायदा क्या हो जाएगा, रोजाना आपका एक टॉपिक कवर हो जाएगा और उस टेस्ट देने से आपको एक आइडिया रहेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, कितने आप सही कर सकते हैं, कौन से आपका गलत हो रहा है, कौन सी टॉपिक आपका कमजोर है या सही है। तो आपकी तैयारी होती है, आपका काम यही है, आप पढ़ो, टॉपिक पढ़ो, उसका टेस्ट दो, रिवीजन करो, टॉपिक पढ़ो, टेस्ट दो और रिवीजन करो। ठीक है, या फिर मॉडल पेपर दो। आप बस इसी चीज़ पे फोकस कीजिए और माइंड में ये रखिए कि एग्जाम जो है आपका अगस्त के बाद में पॉसिबल है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपसे ये नहीं पूछने वाला कि अगस्त में हो जाएगा तो आप क्या करोगे, आप खुश हो क्या, ना खुश हो क्या, नहीं, मैं बिल्कुल भी ये चीज़ नहीं पूछने वाला। सिंपल सा आपके सारे सवालों का एक ही जवाब है, आपने फॉर्म फिल किए हैं, सरकार ने भर्ती निकाली है, आपका एग्ज़ाम होगा। आपका एग्ज़ाम चाहे 3 महीने के बाद में हो, चाहे 5 महीने के बाद में हो, आपको तैयार रहना है, चाहे कभी भी एग्ज़ाम हो। आप उस चीज़ पे जाओ मत कि एग्ज़ाम 3 महीने में होगा या नहीं होगा, 4 महीने में होगा या नहीं होगा, आपका क्या करना है। ठीक है, आप मतलब सारा दिन इस चीज़ पे बहस में लगा देते हो कि कोरोना कंट्रोल में हो जाएगा, ऐसे एग्ज़ाम हो गया, उसने ये बोला था, ऐसे आपको क्या, वो आपका मुद्दा ही नहीं है। एग्ज़ाम करवाना आपका मुद्दा नहीं है, तो जो आपका मुद्दा है नहीं उस पर आप बहस करके अपना टाइम वेस्ट ही क्यों कर रहे हो, झूठी न्यूज़ें अपने माइंड में क्यों डाल रहे हो कि उस चीज़ पहले आप किसी से झूठी न्यूज़ सुनोगे, फिर उस पर चर्चा करोगे, फिर वो दिमाग में रखोगे, पढ़ नहीं पाओगे, तो वो आपका काम ही नहीं है। आपका काम क्या है, एग्ज़ाम की तैयारी करना, अपना सिलेक्शन लेना। तो आपका जो काम है ना वो करो, जिसका जो काम है एग्जाम करवाने का वो सरकार का काम है, वो आप उनके अकॉर्डिंग करवाएगी, वो आपके कहने से नहीं करवाएगी। ठीक है, तो जो आपका मुद्दा नहीं है ना, जो आपका विषय नहीं है, तो उस पर चर्चा करने का कोई मतलब ही नहीं निकलता है। समझ रहे चीज़ें, ये चीज़ें मैं जो कहना चाहता हूँ उस बात को समझिए, आपको क्या करना है। बाकी सारे दिन बहुत सारी न्यूज़ें आती है, मैं किसी के बारे में कुछ नहीं बोलूँगा कि कौन क्या बोलता है। मेरा सिंपल सा मतलब ये है कि आप ये मान के चलो कि जुलाई में अगर स्कूल ओपन होता है, जुलाई में अगर कोचिंग और कॉलेज ओपन होते हैं, तो अगस्त तक सिचुएशन अगर सही हुई तो अगस्त के बाद में आपका एग्जाम कभी भी हो सकता है, जरूरी है सितंबर में हो। तो आप मान के चलिए कि अगस्त के बाद में सितंबर अक्टूबर में आपका एग्जाम होगा, उसी के अकॉर्डिंग आप तैयारी कीजिए। अगर नहीं हुआ तो आपका नुकसान नहीं होगा, ये मान के चलो मेरी बात कि आपका एग्जाम सितंबर अगस्त में हो जाएगा। अगर नहीं हुआ तो आपका नुकसान क्या है, आप उस लेवल पर तैयारी कर रहे हो, अगर आपको 1 महीना और टाइम मिल गया आगे तो आपका रिवीजन हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये मान के चले कि नहीं नहीं कोरोना है, सबकी न्यूज़ मान, लेकिन नहीं हो सकता और एग्जाम अगर हो गया, तो उस सिचुएशन में क्या कर सकते हो आप, फिर क्या करोगे। ठीक है, इसीलिए मैं आपसे एक ही सवाल वाली बात कहता हूं हमेशा कि सरकार परीक्षा लेने के लिए तैयार हो, उससे पहले आप परीक्षा देने के लिए तैयार हो जाओ। ठीक है, हालांकि बहुत सारे बच्चों की ऑलरेडी तैयारी है, लेकिन हाँ डिपेंड करती है सारी सिचुएशन जो आती है। ठीक है, आप बस अपनी तैयारी कीजिए। बाकी यही आई होप कि सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे आपको। ठीक है, इससे ज़्यादा आंसर कुछ हो नहीं सकता इस चीज़ को। और बाकी का जो ऑफिशियल अपडेट आएगा वो मैं आपको बता दूंगा कि कब आएगा, उससे पहले जितनी भी न्यूज़ चल रही है उस पर ध्यान मत दो। ठीक है, क्योंकि आप उन चीज़ों से नहीं तो पहले वाली जो न्यूज़ है उनसे सीख लो इन चीज़ों को लेकर। ठीक है, चलिए न्यूज़ की बात कर लेते हैं। आपने न्यूज़ पढ़ी यही चीज़, ठीक है, कि भर्तियों में परीक्षा में चुनौती होगी, तो इसमें ये चुनौतियां लिखी है। ये तो आपको पता है कोरोना का टाइम है। ठीक है, आप मार्केट में सामान लेने जाते हो तो चुनौतियां आ रही है, तो परीक्षा देने जाएंगे 16 लाख बच्चे तो कितनी बड़ी चुनौतियां आएगी। ठीक है, ये लिखा है, ये नहीं लिखा ना कब तक एग्जाम हो सकता है। ये तो पता है कोरोना का टाइम है तो प्रॉब्लम होगी, सरकार को भी प्रॉब्लम है, सेंटर की प्रॉब्लम है, बच्चों को कैसे मैनेज करना है, कैसे आना है, कैसे एग्जाम दिलवाना है, कितने दिन होंगे, कौन कौन से सेंटर होंगे, कौन कौन से शहर में होंगे। ठीक है, वो सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, तो आपको सरकार के लिए एक चुनौती भरा काम है। ठीक है, लेकिन ये आपका मुद्दा नहीं है, जो आपका मुद्दा नहीं है उस पर चर्चा ही क्यों करना है। ठीक है, तो सिंपली आप अपनी तैयारी कीजिए
और ये मान के कीजिए कि जुलाई अगस्त के बाद में आपका एग्जाम कभी भी हो सकता है। आप इतना तैयार रखो अपने आप को कि जुलाई के बाद में अगर 1 सितंबर को भी आपको कोई सुबह सुबह उठा के बोले चल खड़े हो जा, एग्जाम है, देने जाना है, और आप खुश होके जाओ कि हाँ मेरी तैयारी है, मैं एग्जाम देने जा रहा हूँ और मेरा सिलेक्शन है, उस लेवल की तैयारी पे बैठो आप। ठीक है, जब आप ये चीज़ सोच लोगे ना कि मुझे ये तैयारी करनी है, एग्जाम चाहे 3 महीने बाद हो, 4 महीने, आपको न्यूज़ देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि कब तक हो सकता है कब तक नहीं हो सकता। आप डायरेक्ट यही देखोगे कि डेट आ गई, बस एग्जाम देने जाना है। सही हो, इन चीज़ों पे फोकस करो। बाकी आपके सारे तैयारी हो रही है, टेस्ट भी हो रहे हैं, क्लासेस भी हो रही है, डेली टेस्ट होते हैं, वो ज्वाइन कीजिए और अपने स्तर पर भी तैयारी करते रहिए। कोई भी आपका डाउट होता है किसी भी क्वेश्चन को लेकर, किसी भी टॉपिक को लेकर, तो आप कभी भी मुझे कमेंट करके, आप मैसेज करके पूछ सकते हैं, मैं हमेशा आपको जवाब देता रहूँगा। राइट, आई होप कि आपको चीज़ समझ में आ गई कि जो मैं कहना चाहता हूँ, जो मेरे कहने का मूल लक्ष्य है। हालांकि मैं इस पर पहले वीडियो नहीं बनाना चाहता था, लेकिन इतने ज़्यादा कॉमेंट्स थे आपके, इतने ज़्यादा मैसेज थे बच्चों के, तो मैंने सोचा सभी को एक साथ वीडियो बना के जवाब दे देता हूँ मैं। राइट, अगर आपको पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। बाकी का कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। आप अपनी तैयारी जारी रखिए, सब कुछ आएगी। क्योंकि सरकार भी फिलहाल चर्चा उन्हीं चीज़ों की कर रही है जो भर्तियां नहीं है। सरकार ने जो फॉर्म फिल करवा रखे हैं, फॉर्म भरवा रखे हैं, उनका नहीं कर रही है, उनका चर्चा नहीं कर रही है कि कब एग्जाम करवा देंगे। ठीक है, जिनके फॉर्म भी नहीं आए हैं, विज्ञप्ति नहीं आई है, उनका प्रोमिस कर रही है। तो आप सारे समझदार हो, और ऐसा नहीं है कि सरकार करवाएगी नहीं, करवा सकती है, कुछ भी करवा सकती है। सरकार के हाथ में करवाना है, करवा भी सकती है सरकार। तो आप मान के चलिए एग्जाम होगा, उसी से आपकी तैयारी बढ़ेगी, उसी से आपका मनोबल बढ़ेगा। ठीक है बेटा जी, थैंक यू।